सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। यदि आप लोग कंटिन्यू क्लास फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले क्लास में हम लोग आव्यूह के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग आव्यूह का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे और जैसे ही आव्यूह का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन समाप्त हुआ था तो हम लोग आव्यूह के सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को होमवर्क के रूप में लिए थे। तो आइए सबसे पहले आप लोगों से डाउट लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न में डाउट आया है, और उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करके आव्यूह चैप्टर को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बिना विलंब किए हुए आप लोग सारे विद्यार्थी क्या काम करेंगे, पेज नंबर 1, ये सीट का पेज नंबर 1 ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेज नंबर 1 सब्जेक्टिव टाइप वाला में देखना, सब्जेक्टिव टाइप वाला में पेज नंबर 1 में क्वेश्चन आपका है 1 से लेकर के 12 तक। 1 से 12 तक आप लोग डाउट पूछिएगा। कोई ऐसा प्रश्न जो ना बना हो, 12 ही ना बना, 1 से 12 तक में क्वेश्चन नंबर 1 डाउट आया है 12 और एनी वन 12 के अलावे और एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना बना हो, सारा बन गया। चलिए तब तो लगता है मजा ही आ गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 2 में 13 से लेकर 17 तक 15 पूरे एक सुर में सारे विद्यार्थी 15 और 15 के बाद 16 भी 12 15 16 और कोई क्वेश्चन सर, और कोई क्वेश्चन? देखो यार, जब हम उस पेज में मौजूद हैं तब क्वेश्चन पूछो, और नहीं तो फिर हम बताने वाले में से नहीं हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन जहां हम पहुंचते हैं तब हमसे पूछा करो। एक क्वेश्चन और पूछ चुका है 6 12 15 और 16। इसके अलावा कोई प्रश्न में डाउट सब्जेक्टिव टाइप नहीं ना? एक बात बताइए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना था इसमें? 61 और सब्जेक्टिव 17। 61 और 17 8 और 6 1 7 78 प्रश्न के आसपास हम लोग आव्यूह में लगभग क्या कर लेंगे, रिवीजन में डिस्कस कर लेंगे इतना, और इतना बना लिए हम लोग, ठीक है। आइए बिना विलंब किए हुए कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द प्रश्न को निपटाया जाए, ठीक है। चलिए सर फोकस बोर्ड के ऊपर बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ऑनलाइन विद्यार्थी लोग क्या काम करिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिएगा, आप लोग सुनिएगा भी। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सुनेंगे। यदि सारणिक के रूप में दिया है सर, कितना दिया बोलिए, 3 के बाद x और यहां दिया x और यहां दिया क्या 1 बराबर, यहां सारणी दिया क्या बोलिए 3 2 4 और 1, ये दिया गया आपका क्वेश्चन। यदि इतना हो तो सिंपल आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें, x बराबर व्हाट। सर इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। ये दिया गया, ये सारणिक के रूप में दिया गया, इतना बराबर इतना, और पूछा कि x का मान क्या होगा। बताइए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस करेंगे सर, हाँ या ना? बताइए 3 में करेंगे, 1 से क्या आएगा बोलिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं इसका हम लोग क्या बोलिए, सॉल्यूशन। 3 में 1 से 3, बीच में चिन्ह क्या चिका, माइनस का। x में 1 से x स्क्वायर बराबर 3 में 1 से 3 और 4 दूनी 8 या -8 3 से 3 कैंसिल हो गया सर, क्या बच गया बोलिए, -x स्क्वायर बराबर -8। x से माइनस से माइनस चल गया, बताइए क्या आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट कितना 8 को क्या ले सकते, 4 गुने 2, 4 दूनी 8, ये 4 का रूट क्या होगा 2, तो सिंपल क्या हो जाएगा सर, x बराबर 2 रूट 2, और जैसे ही रूट हटता है क्या आता है, प्लस और माइनस। ये आपका किसका वैल्यू हो गया, x का। यही x का वैल्यू निकालना था। अब जो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 पूछे हैं
वो आप देखिए खुद कि कितना टफ क्वेश्चन आपने पूछा है। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। आइए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 12 की ओर। क्या कहता है 12 सर? देखिए हम पढ़ेंगे प्रॉपर क्वेश्चन। एक्स निकाले, सबसे पहले फोकस कीजिएगा, आपको बोल दिया किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। कब? जब कहता है आपका, यहां देखिएगा आव्यूह दिया है x -5 और -1, ये आव्यूह दिया है। बोलिए, इसमें पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 3। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आव्यूह इसी के साथ दिया सर, 1 0 2, फिर क्या है 0 2 1, और फिर 2 0 और कितना 3, ये दिया गया है। और फिर एक आपका आव्यूह दिया है x 4 और कितना 1, ये आपका आव्यूह दिया, और बराबर 0। देखिए, इस प्रकार से आपका आव्यूह दिया गया है, और इस आव्यूह की सहायता से आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका? x का। देखिए, एक बात गौर कीजिएगा, सारे विद्यार्थी थोड़ा सा हमारे कंसेप्ट के ऊपर, हमारी बातों के ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे। जब भी किसी भी पंक्ति से किसी भी स्तंभ में गुणा कीजिएगा, या किसी भी स्तंभ से किसी भी पंक्ति में गुणा कीजिएगा, तो अवयव को लिखने के समय में एक बात का ध्यान रखिएगा। जब हम लोग, देखिए, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग को यहां पर परेशानी का सामना क्या करना पड़ता था कि किसी के अवयव से अगर किसी में गुणा करते थे तो पता नहीं चलता था कि वो पहली पंक्ति के पहला अवयव है या दूसरी पंक्ति के दूसरा अवयव है। इसलिए फोकस कर करके अच्छे से देखिए, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पंक्ति से किस में? स्तंभ में। ये तो क्लियर है ना? पंक्ति से किस में? स्तंभ में। अवयव देखना क्या निकल के आएगा। सो बताइए, ये पंक्ति नंबर कैवा? पहला से क्या में मल्टीप्लाई होगा? पंक्ति नंबर पहला से स्तंभ नंबर पहला। एक बात बताएंगे, आव्यूह के अवयव क्या होते हैं? ए आई जे। यस या नो? आई आपका होता है पंक्ति और जे होता है स्तंभ। मतलब पंक्ति की संख्या आई और स्तंभ की संख्या जे। ये बताएं, पहली पंक्ति के पहला स्तंभ, पहली पंक्ति के पहला स्तंभ। बताइए सर, अगर इसका अवयव लिखना होगा, पहली पंक्ति के पहला स्तंभ, मतलब अवयव क्या निकल के आएगा? A11। क्लियर रहिएगा, ऐसे पूछता है तो 90% बच्चा फंसता है, उसको पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से लेकर के चलना है। देखिए सर, सबसे पहले आ गया क्या? A11 मल्टीप्लाई कीजिएगा, x में 1 से क्या हो जाएगा? x। चिन्ह क्या चीज का होता है? प्लस का। -5 में 0 से आपका हो जाएगा 0, और -1 में 2 से -2। एनी प्रॉब्लम सर? हमने क्या काम किया? पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में। नेक्स्ट क्या होगा? पहली पंक्ति से दूसरे। अब जानते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो कंफ्यूजन क्या होता था कि अब उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये यहां लिखाएगा या यहां लिखाएगा, पता ही नहीं चलता था। ठीक है, लेकिन देखिए अब आप लोग बच्चे स्मार्ट हैं। कैमी पंक्ति पहली, कैमा स्तंभ। अगर अवयव होता है ए आई जे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ कौन सा अवयव होगा? A21 होगा या A12 होगा? बात पकड़ में आया? अरे बात पकड़ में आएगा। मतलब ये जो आव्यूह गुना करके निकल करके आ रहा है, इसमें कितना पंक्ति होगा? एक ही पंक्ति होगा। बात क्लियर? तो बताइए सर, x में करेंगे 0 से क्या आ जाएगा? 0। x में 0 से क्या आ जाएगा? 0। -5 में कितना से? 2 से कितना आ जाएगा? -10, और -1 में 0 से क्या आ जाएगा सर? 0। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, पहली पंक्ति के कैमे अवयव? तीसरे अवयव। आव्यूह के अवयव को ए से, पहली पंक्ति के तीसरे अवयव कौन आएगा? A13। आइए सर, x में कितना से? 2 से कितना x? 2x। चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। -5 में 1 से -5, और -1 में 3 से -3। ये हो गया क्या सर? और नेक्स्ट आव्यूह क्या है बोलिए? x 4 1, ये हो गया, और बराबर क्या? 0। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट समझ में आया?
कि ये जो मल्टीप्लाई होकर क्या यहां क्यों लिखाया, ये 21 की जगह पर क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि हम देखेंगे कि पहली पंक्ति से पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ A12, पहली पंक्ति से तीसरा स्तंभ A13। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में आपके जैसा हम भी विद्यार्थी थे तो हमको भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे इस चीज के ऊपर। आइए सर इसको पहले थोड़ा सा कैलकुलेट करें, शॉर्ट मान लीजिए। x ये सिंपल क्या बच जाएगा, x माइनस 2, ये सिंपल माइनस 10, ये क्या बच जाएगा 5 3 8, बच जाएगा आपका 2x और माइनस कितना 8, और ये स्तंभ वाइज बोलिएगा सर x 4 1 और बराबर क्या 0। एनी प्रॉब्लम? अब मल्टीप्लाई किस में होगा सर, पंक्ति नंबर पहला और स्तंभ नंबर पहला। अवयव के अवयव को a से, पंक्ति नंबर पहला स्तंभ नंबर पहला, क्या निकल के आएगा A11। कैसे A11, कैसे A21 पकड़ में आ रहा है? तो बताइए सर, अगर A11 निकल के आएगा तो मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 से, किस में x में, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, चिन्ह क्या चीज का होता है प्लस का। नेक्स्ट माइनस 10 में किससे 4 से, मतलब 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 10 से, चिन्ह क्या चीज का प्लस का। 2x माइनस 8 में किससे 1 से, तो सिंपल 2x माइनस 8 और सिंपल सर बराबर क्या बच गया 0, क्योंकि अवयव एक ही आया तो हम अवयव के चिन्ह को क्या कर दिए हटा दिए। आइए सर फटाफट मल्टीप्लाई कीजिएगा, x में x से x स्क्वायर और माइनस 2x, 10 चौक माइनस 40 और प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। सर ये तो हो गया आपका x का स्क्वायर, 2x प्लस में और 2x माइनस में, इसे ही गया क्या 40 और 8 कितना 48 की माइनस 48 बराबर 0, मतलब x स्क्वायर बराबर 48। अरे बोलो हाँ या ना, बता दो। x बराबर अंडर रूट कितना 48, अंडर रूट 48 को कैसे लिखेंगे 16 48, मतलब इसको लिख देंगे x बराबर अंडर रूट 16 और गुने 3। बता दीजिए सर 16 का वर्गमूल 4 रूट 3, लेकिन जैसे रूट हटा क्या लगेगा प्लस माइनस, मतलब आपका x का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? किन्हीं विद्यार्थी को क्वेश्चन नंबर 12 में कोई कंफ्यूजन? तो चलिए सर ये आपका 12 भी डन हुआ। बिना विलंब किए हुए लिखें इसको, जो नहीं बना है 15 और 16 बताएंगे, ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। ठीक है, बी फास्ट, जल्दी से आते हैं, मिटा ना, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 15 और एक प्रश्न और है कौन क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे अभी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 1-2 नंबर में नहीं, ये दोनों प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो 5 नंबर में आएगा। राइट, इसलिए थोड़ा सा इसमें फोकस करके आप लोग देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवयवों का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। अवयव का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना बोलिए अवयव का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15 ना। देखिएगा यहां फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में अवयवों का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न में अवयव का प्रयोग करना है। बाबू देखिएगा यहां x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर -5 और 3x माइनस 2y और प्लस z बराबर 2। यदि आप लोगों को यहां ये है और इसको हल करना है, हल करने का मतलब क्या हुआ सर, आपको दिए गए प्रश्न में x का, y का और किसका z का
वैल्यू ज्ञात करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है, इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे बाबू। सब देखो यहां पे सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें वैल्यू निकालते हैं किसका, ए का। बताइए ए का जो वैल्यू होता है वो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक -3। एक्स का गुणांक 3, वाई का -2, जेड का 1। यह वैल्यू किसका होता है, ए का। दूसरा वैल्यू निकालना होता है किसका, बी का। जो आपका बराबर के दूसरे साइड में वो वैल्यू किसका होता है, बी का। बी का वैल्यू 6, -5 और 2, और एक वैल्यू किसका, एक्स का। ये सिंपल आपका होता है एक्स वाई क्या, जेड। क्या सर चैप्टर में ये डिस्कस किए हैं कि नहीं? और उसी में आपका एक कंसेप्ट आपको साथ में बताए थे, क्या, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू बी बराबर क्या, एक्स। बताया गया था ए इनवर्स इंटू बी। जब भी इस टाइप का प्रश्न मिलता है, ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स पर ही इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। बताए थे। मतलब इसमें जब भी आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले चाहिए कौन इनवर्स का, ए इनवर्स का, और फिर चाहिए किसका, बी का। बी का तो ऑलरेडी दे रखा है, दोनों में आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और उसको अगर एक्स के बराबर करेंगे तो वही उसका वैल्यू होता है। बात समझ में आ रहा है? और ये भी आप लोगों को ज्ञात होगा कि अगर हमको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का रिजल्ट होता है, क्या होता है बोलिए, एडज्वाइंट ऑफ ए और बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर इसमें x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एडज्वाइंट ऑफ ए। और एडज्वाइंट ऑफ ए कब निकलता है, जब पहले को फैक्टर निकालते हैं तब। और को फैक्टर को अगर परिवर्तित कर देते हैं, उसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, तो वो होता है एडज्वाइंट ऑफ ए। बात समझ में आया? मतलब सोचिए, दिए गए प्रश्न में पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने से पहले को फैक्टर ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसका परिवर्त करेंगे तो एडज्वाइंट ऑफ ए होगा, और फिर निकालना पड़ेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बात क्लियर? तो आइए सर, सबसे पहले बच्चे लोग, सबसे पहले ऐसा काम कीजिए, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। अगर समीकरण नंबर फर्स्ट को हल करना है, फोकस करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट को हल करना है तो सबसे पहले वैल्यू चाहिए ए इनवर्स का। तो आइए ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले उसको डील करते हैं, ठीक है। आइए सर, सबसे पहला हम लोग का फोकस होगा एडज्वाइंट ऑफ क्या निकालने का, ए निकालने का, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो बताइए सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है, ये देखिएगा, ए का वैल्यू क्या है ये बताइए, 1 1 1 है सर। नेक्स्ट 2 1 3, और अच्छा 2 1 -3, 3 -2 1। चिन्ह याद है क्या, जो चिन्ह बताए थे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है। आइए सर डील करते हैं, पहले सोचिएगा, ए है तो यहां पर निकलेगा क्या, ए 11 क्या, अच्छा 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 अच्छा, पहले आए तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, ए। चिन्ह कैसे चलता है बोलिए, कैसे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए या तो रो वाइज या तो कहां से चले हम, रो से। अरे रो से बताओ, सबसे पहले कितना लिखेंगे, 1, रो वाइज खत्म, कॉलम वाइज खत्म, क्या बचा बोलिए, 1 -3 -2 1। नेक्स्ट 1 या -1, अरे 1 या -1, कॉलम वाइज खत्म, रो वाइज खत्म, 2 -3 3 और 1, क्या चीज का चिन्ह, +1 हो जाएगा। बताइए रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, क्या बचा, 2 1 3 2, 2 1 3 और -2 बच गया सर। आइए इसको कैलकुलेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखेंगे
यहां पर लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा बोलिए, एक का एक, एक में एक से एक और 3 दूनी +6, लेकिन यहां लिखाएगा -6। क्या चीज का चिन्ह, -1, 2 एकाई 2 और 3 तिया -9, लेकिन ऑलरेडी चिन्ह होता है माइनस का, माइनस गुने माइनस +9। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, प्लस का प्लस, एक का एक, 2 दूनी -4 और 1 तिया -3। आइए सर क्या हो जाएगा, 1 कितना बच जाएगा, -5 -1, 9 2 11 +1 और माइनस कितना 7, क्या हो जाएगा बोली सर, -5 -11 और -7। ये वैल्यू आपका आ रहा है किसका, डिटर्मिनेंट ऑफ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आ रहा है, तो सिंपली कितना आ जाएगा बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 11 7 18 और 5 23 या -23। ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका जो आया, ये आपका जो वैल्यू आया वो आपका किसका आ गया बोलिए, किसका आया, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, ए का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, माइनस से कितना आ गया, सॉरी -23। अब आइए, अब जो हम लोग यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, अरे बोलो, वैल्यू फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ किसका, ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर या पहले माइनर, पहले माइनर और माइनर के बाद कोफैक्टर। तो माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से और कोफैक्टर को AIJ से। याद है कि भूल गए हैं? चलिए आइए सर, तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा सारणिक को। सर सारणिक क्या कहता है बोलिएगा, सॉरी ये आव्यूह को, 1 1 1 2 1 -3 3 -2 1 हो जाएगा सर। आइए सबसे पहले निकालेंगे एम क्या, 11। एम 11 को कैसे लिखते हैं, सिंपल सिंपल, रो वाइज खत्म, क्या बच गया, 1 -3 -2 1 बच गया, बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 1 से 1, 3 दूनी 6 की -6, कितना बच गया, अरे बोलो ना, -5। तो एम 11 की सहायता से क्या, ए 11 क्या होता है, -1 पर पावर i + j, मतलब 1 + 1 और इंटू एम 11 का वैल्यू -5। याद है सर, चिन्ह सेम लिख देते हैं, बोले क्या हो जाएगा, सिंपल -5, क्योंकि 1 और 1 2 कौन संख्या, सम संख्या। एनी प्रॉब्लम बताइए, एम 11 के बाद एम क्या, 12, क्या होगा सर, देखिए एम 12, इसको निकाल रहे हैं ना, रो कॉलम वाइज, रो वाइज क्या बचेगा, 2 -3 3 और 1, 2 -3 3 और 1 हो जाएगा सर, अरे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, 2, अरे आएगा, 3 तिया 9 की +9, 9 2 11, 21 का वैल्यू हुआ, -12 का, ए बाबू। तो अब निकाल लेंगे किसको, ए 12 क्या हो जाएगा, -1 पर पावर 1 + 2, 1 + 2 और 1 + 2 आया और इंटू कितना, 11, बताइए 2 और 1 3, कौन संख्या, 11 या -11। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सर, एम 12 के बाद एम 13 ना, इसको निकाल रहे हैं ना, कॉलम वाइज खत्म, रो वाइज खत्म, 2 1 3 -2, 2 1 3 और -2। चले सर इसको लेकर के, 2 दूनी -4, 3 इकाई -3, माइनस कितना 7। तो यहां से निकाल लेंगे ए 12 सर या ए 13, तो -1 पर पावर 1 + 3 और इंटू कितना -7, 3 1 4, सम ना, सिंपल, माइनस कितना 7। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े सर, एम 13 के बाद एम क्या 14, सॉरी एम क्या 21, क्या होगा सर 21, इसको ले रहे हैं ना, रो वाइज फिनिश, कॉलम वाइज फिनिश, क्या बचेगा 1 1 -2 1 1 1 -2 और 1, आई से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 में 1 से 1, इसमें क्या 2 की +2, कितना आ गया, कितना 3। तो यहां पर क्या निकलेगा बोलिए, ए 21, अरे आएगा
अगर ए 21 निकालेंगे क्या हो जाएगा बोलिए, -1 पर पावर 2 + 1 और इंटू 3, 2 1 3, तो 3 की -3। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट M 21 के बाद सर M 22, M 22 मतलब कितना, एक ना, कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, 1 1 3 1 1 1 3 और 1। फोकस कीजिएगा सर, क्या कितना हो गया, 1 कितना -3 कितना हो जाएगा -2। इससे क्या निकालिएगा, क्या निकालिएगा, A 22 -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू -2, सिंपल -2 के बराबर। सब माइनस में ही आ रहा है, राइट। चलिए M 22 के बाद M क्या 23, क्या होगा सर 23, इसको ना कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, 1 1 3 -2, 1 1 3 और -2। आइए सर -2 और इधर कितना -3, माइनस कितना 5। A 22 के बाद निकाल लेंगे क्या, A क्या 23, -1 पर पावर 2 + 3 और कितना हो जाएगा -5, 3 2 5, मतलब सिंपल 5। नजर लग गया नहीं, अरे नजर लग गया ना, सारा माइनस में आ रहा था, बोले कि सब माइनस में आ रहा था, बोला कि ठीक है हम आते हैं प्लस में, आ गया प्लस में। आई सर M कितना निकला 23। अच्छा ऐसा काम करें, इसको मिटाए क्या कि पहले लिखिएगा, हमें लग रहा है कि मिटा के बताते चलते हैं, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, अगर बनेगा तो ठीक है और नहीं बनेगा तो इस वीडियो को हम आज ही अपलोड करवा देंगे, वहां से देख के पेन डाउन कर लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा समय ले लेगा। चलिए समीकरण को याद रखिएगा, A इनवर्स इंटू B बराबर X। आइए सर, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं मिटा करके। यहां देखेंगे सर सारे विद्यार्थी लोग, चलिए M कितना 23, आगे क्या निकालिएगा M 31, यही ना सर, कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, क्या बच गया 1 1 1 -3। देखेंगे यहां बच गया आपका 1 1 1 और -3, क्या आ गया -3 और -2 -5 है, ओ सॉरी -3 और -1 माइनस कितना 4। M 31 से A 31 क्या आ जाएगा बोलिए, -1 पर पावर 3 + 1 और गुने -4, 3 1 मतलब -4 हो जाएगा। चलिए M 31 के बाद M किसका 32, इसका वैल्यू ना सर, कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, 1 1 2 -3। गौर करेंगे 1 1 2 और -3 कितना हो जाएगा बोलिए, -3 और -2 माइनस कितना 5। तो A 31 निकलेगा या A 32 निकलेगा, A 32 क्या हो जाएगा -1 पर पावर 3 + 2 और कितना -5, 3 2, तो यहां पर -5 होगा कि 5 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सर M 32 के बाद नेक्स्ट क्या M 33, यही ना सर, बताइए रो वाइज फिनिश, सॉरी कॉलम वाइज फिनिश, रो वाइज फिनिश, 1 1 2 1, अरे बच जाएगा, तो यहां पर आपको हो जाएगा 1 1 2 और क्या 1, क्या हो जाएगा बोलिए, 1 में 1 से 1 और माइनस क्या 2, कितना बच गया -1, तो क्या हो जाएगा यहां पर A 32 या A 33, -1 पर पावर 3 + 3 और कितना हो जाएगा बोलिए -1, सिंपल कितना बच गया -1, रह गया। आइए इसको जो सजाएंगे वो निकल के आएगा कौन फैक्टर, को फैक्टर, और को फैक्टर को परिवर्त कर देंगे तो एडजॉइंट। क्लियर? तो आइए सर सबसे पहले को फैक्टर आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे, बोलिए A 11 -5, A 12 -11, A 13 -7, कोई दिक्कत, A 21 -3, A 22 -2, A 23 5, A 31 -4, A 32 5, A 33। सर अगर इसका क्या निकाल दे परिवर्त,
ट्रांसपोज निकाल दे, तब बताइए क्या निकल के आ जाएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर निकाल लें, रो को कॉलम में -5 -11 -7 -3 -2 5, ये जो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, -4 5 और -1। सर क्या आया निकल के, ये एडज्वाइंट ऑफ ए, ये किसका वैल्यू आया था, डिटरमिनेंट ऑफ। तो अगर एडज्वाइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, तो क्या ए इनवर्स ना निकाल सकते हैं? आप लोग खुद बताइए सर, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, बोल दीजिए क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए और बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप लोग खुद बोलिए एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू -5 -3 -4, यहाँ -11 -2 5 -7, यहाँ 5 और यहाँ -1 और बटे 23 की -23। सर तो ऐसा काम करें कि 1 बटे की मल्टीप्लाई कर ले सब में 23 से, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, अरे कर दें तो जिसमें माइनस है वो बदल जाएगा प्लस में, और जो प्लस है वो माइनस में। तो आइए सर इसको टोटल करके लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, ये क्या होगा 5 बटे 23, ये क्या होगा बोलिए 3 बटे 23, ये क्या होगा बोलिए 4 बटे 23। थोड़ा सा फोकस करेंगे सारे विद्यार्थी, ये क्या होगा बोलिए 11 बटे 23, ये क्या 7 बटे 23, ये क्या 2 बटे 23, ये -5 बटे 23, और ये वाला ये भी -5 बटे 23, और ये सॉरी 1 बटे कितना 23। बताइए ये जो वैल्यू आपके समक्ष निकल करके आया, ये किसका आया बोलिए, ए इनवर्स का, ए इनवर्स का। अब बताइए हम लोग चलेंगे कहां से बाबू बोलिए, समीकरण नंबर कहां से, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या बोले थे, ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स, ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स। क्या सर ए इनवर्स मालूम, बी मालूम, एक्स मालूम, वैल्यू पुट कर लिया जाए। चलिए सर इसे भी हम मिटा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर ये सब कैलकुलेशन बेसिस पे है, थोड़ा सा एग्जाम के समय में इस पे फोकस कर करके अच्छे से बनाएंगे। जहां 2 प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ तो गयो। आ जाओ, ए इनवर्स का वैल्यू क्या आया सर बोलिए, अरे बोलिए ना 5 बटे 23, 3 बटे 23, 4 बटे 23, 11 बटे 23, 2 बटे 23, -5 बटे 23, यहाँ 7 बटे 23, -5 बटे 23 और 1 बटे 23, ये आ गया इसका। बी का वैल्यू क्या आया था बताइए तो, 6 और 2 आ गया। ये आया ए इनवर्स, ये बी, और अगला एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स वाई और जेड। एनी प्रॉब्लम? आए सर फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए एकदम देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। 5 छक मतलब 30 बटे 23, प्लस गुने माइनस माइनस, 5 तिया 15 बटे 23, 4 दूनी 8 बटे 23, 11 छक 66 बटे 23, प्लस गुने माइनस माइनस, 5 दूनी 10 बटे 23, 5 दूनी 10 और बटे 23, 7 छक 42 और बटे 23, 5 पचे 25 और बटे 23, और 1 दूना 2 बटे 23, और बराबर x y और z। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर आगे बढ़ेंगे फटाक से हम लोग लेकर के। देखिए अब उतना ना करना जाएगा, अब आप लोग स्मार्ट है।
23 23 23 एलसीएम 23 से होगा। 30 और 8 38, 38 में से 15 गया, 38 में से 15 गया, 23/23। नेक्स्ट 10 10 20, 66 में से 20 गया, क्या 46/23। 42 और 25 67, और 67 और 2 69 और बटे 23 हो गया, और बराबर x y z। गौर कीजिएगा, कैंसिल कैंसिल 2 मरतबे, कैंसिल 3 मरतबे, क्या बच गया सर ये बोल दीजिए, x y z और बराबर यहां 1 2 3। सर अतः लिख देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया। ये इतना लॉन्ग प्रश्न है और ये आपसे पूछा जो जाएगा वो कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। 1 मिनट सुन लेना बच्चे लोग। अरे यहां ध्यान दो, इस क्वेश्चन का स्टेप क्या होगा। देखो किस स्टेप को फॉलो करके हमने इस प्रश्न को डील किया। देखिए इसका स्टेप्स क्या था, स्टेप्स मतलब सीढ़ी चलने का। सबसे पहले यहां ध्यान देना, अरे बाबू देख इधर, सबसे पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू, तीनों को हमने लिखा। हमारे पास समीकरण निकल करके आया था एक्स, ये सॉरी हाँ ठीक है, ये एक्स बराबर ए इनवर्स और इंटू बी, यस या नो। इसको हमने माना समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर हम लोगों ने निकाला कौन इनवर्स, ए इनवर्स। ए इनवर्स का रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर हम लोगों ने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये दोनों को जब भाग दिए तो आ गया ए इनवर्स ए। फिर हम लोग चल लिए कहां से, समीकरण नंबर फर्स्ट से। समीकरण नंबर फर्स्ट में x बराबर ए इनवर्स क्या था, b, यहां वैल्यू पुट किए, सिंपल x का, y का और किसका, z का, निकल करके आ गया। इसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया। आप लोग चाहें तो इस स्टेप को कहीं पर साइड में लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन को अपने से डील करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा इस वीडियो को आज हम शाम में अपलोड करवा देंगे, शाम में 8 बजे, वहां से इसको आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा फास्ट। एक प्रश्न और बताना है सर, नंबर 16, जल्दी कीजिएगा। स्टेप को लिखो ना जी, मिटा दीजिए सर। चलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16। समझ में आया सर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसको पेन डाउन जरूर कर लेंगे आप लोग। बात नहीं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 16 ना, ये भी क्वेश्चन काफी लेंदी है ना। हम बताएंगे नहीं, उतना कैलकुलेशन घर में कीजिएगा, हम सिर्फ हिंट कर देंगे, ठीक है, हम सिर्फ हिंट कर देंगे, इतना बताना संभव नहीं। यदि सिद्ध कीजिए कि ए बी क्या इनवर्स बराबर बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। देखो क्या दिया बोल दो, ए बराबर, यहां देखना सारा बच्चा लोग, ए बराबर 1 1 1 1 2 3
1 1 9, ठीक है। b बराबर यहां देखना 2 5 3 3 1 2 1 2 1, ये दिया, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू। देखो अब तुम ये उम्मीद करो हमसे कि पहले आप ए बी निकालिए, फिर ए बी का इन्वर्स निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, अरे है ना, और फिर बी इन्वर्स, फिर ए इन्वर्स, मतलब सिंपल। सुन लो एक बात ध्यान देना, ए बी इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहला स्टेप में, नंबर फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वो इन्वर्स है या ट्रांसपोज है, रुक जाओ हमको क्वेश्चन को जांच करने दो, नहीं इन्वर्स ही है, ठीक है। सुनिए पहले बच्चा स्टेप नंबर फर्स्ट क्या निकालोगे, ए बी। स्टेप देखिएगा हमें यहां पर क्लियर कर देना है बच्चे लोग, तो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या काम कीजिएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया, स्टेप नंबर सेकेंड में क्या निकालेंगे, ए बी। तो क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट निकालना पड़ेगा आपको ए बी का क्या, इन्वर्स, स्टेप नंबर सेकेंड में। अगर ये दोनों कर लिए तो ये आपका डील हो गया कहां से, एलएचएस से, क्लियर। नेक्स्ट आप लोग चलेंगे स्टेप नंबर किसमें बोलिए, थर्ड में। किसका वैल्यू दे रखेगा, बी का, किसका दिया हुआ है बोलिए, बी का। तो स्टेप नंबर थर्ड से निकाल लीजिएगा कौन इन्वर्स, बी इन्वर्स। फिर हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर किसमें, फोर्थ में, यहां से निकाल लेंगे कौन इन्वर्स, ए इन्वर्स। और हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर किसमें, फिफ्थ में, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। उसके बाद ये तीनों निकालने के बाद ये निकल करके आएगा क्या, आरएचएस। तो यहां से स्टेप नंबर सेकेंड तक निकल के आया एलएचएस, स्टेप नंबर थर्ड में आरएचएस। अगर दोनों इक्वल आ गया तो आपका हो जाएगा अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए ऐसा नहीं है कि हम निकालना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खाली गुना भागा, 1 गुने 2, 2 गुने 1, 3 गुने 1, ये आप घर में भी स्टेप कर सकते हैं, कोई टिपिकल नहीं है। और बाकी किस अनुसार से चलना है वो आपको हम हिंट कर दिए, बात समझ में। सुनिएगा आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, यदि नहीं बनता है इतना बताने के बावजूद भी तो हम इसको फिर से डील कर देंगे, क्लियर। चलिए सर इधर सुनिएगा, मेरे तरफ से आज के लेक्चर को फॉलो करते हुए मैट्रिक्स चैप्टर भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन, डिटरमिनेंट। कौन चैप्टर, डिटरमिनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक। तो आप लोग को लेक्चर का प्लान फॉलो कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। पहले क्या कंसेप्ट, फिर क्या ऑब्जेक्टिव, फिर क्या सब्जेक्टिव। मतलब कल के क्लास में हम लोग सारणिक का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर। और आप लोग को सीट मिला हुआ है, सीट लेकर के आप लोग आएंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका आव्यूह, और कोई क्वेश्चन आव्यूह में दिक्कत, पूरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टोटल 78 प्रश्न है, 78 का कोई भी प्रश्न में। चलिए तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं आव्यूह को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले करेंगे सारणिक का कंसेप्ट, और फिर सारणिक का ऑब्जेक्टिव, फिर सारणिक का सब्जेक्टिव। चलिए सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं हम लोग सारणिक के कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।